Welcome everyone. You are watching my YouTube channel Sachin Tomar Classes. And if you have not subscribed my channel till now, so please do subscribe. आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 15 कैरेक्टरिस्टिक एंड द यूनिक ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपकी 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से। तो हमारा जो ये चैप्टर है एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। एज यू नो हम 1947 में फ्री हो गए थे, उसके बाद में 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था। लेकिन हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 1950 से लेकर 1991 तक सबसे बिलो कैटेगरी की जो इकोनॉमी थी। अगर अपने बात करें रादर देन द अदर कंट्री लाइक दैट अमेरिका, रशिया एंड चाइना में बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री था। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा बैक क्यों थे अपनी। तो उसके पीछे रीजन ये था कि हमारे यहाँ पे ये जो 3 पॉलिसी जो थी ये नहीं थी। वहाँ पे क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं था इंडियन इकोनॉमी को कि हमें अदर कंट्री से व्यापार है वो करना है या नहीं करना है। बस हम नॉर्मल जो है व्यापार करते तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि कोई प्राइवेट बेस पे अपना जो बिजनेस उसको सेटअप नहीं कर सकता। तो जब देखा 1991 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी के बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे 1991 में हमारे देश के, वो थे पीवी नरसिम्हा। और जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उस टाइम 1991 में, वो थे हमारे मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह, और हमारे देश के गवर्नर भी वो रह चुके हैं। तो ये जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरसिम्हा राव, इन्होंने एक 1991 के अंदर एक नई स्कीम चलाई जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाम दिया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाम दिया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मीन ये था कि वहां पे नए टाइप की जो चीजें वो स्टार्ट की जाएंगी, जिसके थ्रू उन्होंने एलपीजी स्टार्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन करेंसी है उसको इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पहले भी बहुत सारे प्लान चलाए गए थे, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन भी चलाया गया था, 5 ईयर प्लान भी चलाया गया था जो अभी भी चल रहा है। बट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव था लिबरलाइजेशन के थ्रू। ये था कि मान लो कोई भी बिजनेस है हमें स्टार्ट करना है तो उसके अंदर गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन था वो बिल्कुल ही कम हो गया था। पहले गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो लिबरलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसको बहुत ही बड़े लेवल पे आगे लेके गया। लिबरलाइजेशन में क्या था कि लिबर्टी थी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ही कम हो गया था। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जब कम हो गया था तो हमारे देश में क्या है कि अदर कंट्री के साथ में भी हमारे रिलेशन बनने लगे और हम अदर कंट्री के साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी करने लगे। तो इसके बाद में लिबरलाइजेशन के थ्रू हमें क्या बेनिफिट मिला कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो बिल्कुल ही कम हो गया था और गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर दिया था कि आप अपना बिजनेस इसको सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यानी कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इजी हो गया। जो टैक्स है उसे भी रिड्यूस कर दिया गया। तो जो लिबरलाइजेशन के थ्रू बेनिफिट मिला और हमारे देश की जो करेंसी है वो ग्रो करने लगी। अब सेकंड नंबर पे जो है टॉपिक वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीन है कि एक ऐसा ग्रुप जो प्राइवेटली वर्क करे, मीन्स कोई 10 या 12 लोगों का एक ग्रुप हो जो जिनके हाथों में यानी कि कोई जो कोई भी इकोनॉमिक एक सेक्टर है उसको दे दिया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे 18 सेक्टर थे जिसमें कुछ ऐसे थे जो गवर्नमेंट के अंडर में थे लेकिन ज्यादातर जो है वो हमारे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू दे दिए गए थे। जैसे कि हमारी टाटा इंडस्ट्री है वो जो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही वर्क करती है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ही कम हो गया। तो व्यापार कर सकते थे, अदर कंट्री के साथ भी कर सकते थे। तो प्राइवेट का भी यही बेनिफिट ही हमें देखने को मिला और हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। तो प्राइवेट बेस पे ऐसे ग्रुप्स जैसे कि टाटा हो गया, तो ऐसे ग्रुप जिनको बेनिफिट मिले कि बिना किसी के इंटरफेरेंस के, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है उसके बेनिफिट की उसकी कोई भी इंटरफेरेंस के बिना यानी कि वो क्या अपना बेनिफिट है वो ले सकते थे और अपने प्राइवेट बेस पे ओन सेटअप कर सकते थे। आज अंबानी अगर ऐसा नहीं होता, ये 1991 का फॉर्मूला नहीं होता तो आज अंबानी नहीं होते। तो प्राइवेटाइजेशन का जो ये बेनिफिट हमें देखने को मिला। तो थर्ड नंबर पे
है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एज यू नो, आप नेम से ही समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मीन है कि ग्लोबली मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि हमें बेनिफिट मिले कि हम कैसे भी अदर कंट्री के साथ भी यानी कि व्यापार है वो कर सकते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं हमारे हम। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ये मिला कि जैसे मान लो कि डेवलप कंट्री जैसे चाइना है, अमेरिका है, उनके पास में जो प्रोडक्ट थे उनको हमसे बहुत ज्यादा आगे थे इकोनॉमिकली, तो हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर सकते थे और उनसे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके वो प्रोडक्ट में हम सुधार कर सकते थे जो हम अच्छा नहीं बना रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट था ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो हम अदर वाले कंट्री को भी दे सकते थे, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर सकती थी, वो डेवलपिंग फॉर्म में आ सकती थी। इसके बाद ही हमारी जो करेंसी है वो डेवलपिंग फॉर्म है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी कुछ बताते हैं लोग। नेगेटिव इफेक्ट जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट है वो ये पड़ा कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्री जब वो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी बराबरी करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, इसलिए हमारे देश की जो वो इंडस्ट्री थी वो क्या है कम हो रही थी। लेकिन इसके बेनिफिट ज्यादा थे कि ग्लोबलाइजेशन, तो क्या ग्लोबली हम क्या है अपना व्यापार है वो बढ़ा सकते थे। तो ये था ग्लोबलाइजेशन में। तो इन तीनों कैटेगरी का बहुत ज्यादा यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी है उसको बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी वो क्या है अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी का मीन क्या होता है? अनडेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी नहीं थी 1991 तक। क्यों? उसके पीछे रीजन थे कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी जो रेट है वो बहुत ज्यादा था। पॉवर्टी रेट जो था इतना ज्यादा था कि सुरेश तेंदुलकर ने कहा था कि जो गांव में 816 रुपए और शहरों में 1000 रुपए से कम कमाता है, ऐसे 29.16% लोग ऐसे थे। तो इससे पता लगता है हमारे देश की पॉवर्टी रेट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट का मीन्स है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा स्किलफुल भी है बट वो एबल नहीं हो पा रहा है, उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे देश का पॉपुलेशन का भी इफेक्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें तो 21.46% हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ है एवरी डिकेड आफ्टर 10 ईयर्स। 21.46% जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। बर्थ रेट हाई है, विमेन मोर्टिलिटी, बर्थ चाइल्ड मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये भी इसका इफेक्ट है हमारे देश का। और हमारे देश की बात करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ही लो है, तो 1590 यूएस डॉलर अब हो चुकी है। लेकिन ये भी कम बताते हैं 1,11,000 पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया की एनुअली, तो ये भी बहुत ही कम है। तो ये यानी कि रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। तो अनडेवलपिंग फॉर्म में है क्योंकि बहुत ही तेजी से ग्रोथ जो है इसके अंदर नहीं हो पा रही। नेक्स्ट वन इज our Indian economy in a developing form, in a developing form। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग फॉर्म में कैसे? देखो पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो ज्यादातर क्या है यूजुअली डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, बट एट प्रेजेंट ओनली 49% जो पीपल है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। दैट्स व्हाई हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो अब सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर पे ज्यादा, टर्टियरी सेक्टर पे जो ज्यादा डिपेंड करने लगी है। मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो भी कम्युनिकेशन स्किल हो गए या टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, सारे के सारे सेकेंड और टर्टियरी सेक्टर में आते हैं। 85% इंडियन करेंसी को इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी वो क्या है धीरे धीरे डेवलपिंग फॉर्म में आ गई है। तो 1590 यूएस डॉलर अब हो गई है, जो पहले सिर्फ 80,000 रुपीज एनुअली हमारी इनकम थी, जो 1,11,000 हो गई है। और बात करें तो हमारे डेवलपिंग फॉर्म की बात करें तो एचडीए रेट में जो निकाला गया उसमें हम 130 नंबर पे आ गए हैं, कभी हम 160 नंबर पे हो गए थे। देखो धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग फॉर्म में चेंज हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के सेक्टर चेंज हो रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो पाया है। तो नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी का मीन्स है हमारे देश में ही बना हुआ, हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट जिनको हम यूज करें। हमारे इंडिया के लोग अदर प्रोडक्ट को यूज करने के बजाय इंडियन प्रोडक्ट को यूज करें तो वो स्वदेशी होता है, जिसका हमारे देश को बेनिफिट मिलेगा। हमारे देश की जो जीडीपी रेट है वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, तो इससे यानी कि हमें बेनिफिट मिलेगा। तो स्वदेशी के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे अमूल
बटर है, बजाज होगी, ये सारी की सारी हमारी इंडिया में बनती है, टाटा हो गई, ये सारे हमारे इंडिया के प्रोडक्ट है। इनको अगर अपने यूज करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सुधरेगा, क्योंकि इनकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जीडीपी रेट है वो ग्रोथ करेगी। और हमारे देश की जो स्वदेशी कंसेप्ट की वजह से हमारी इंडस्ट्री है वो भी क्या हो जाएंगी, ग्रोथ कर जाएंगी। और हमारा जो सामान है वो इंडिया का जब बिकेगा तो हमारे देश में पैसा है वो रहेगा, दूसरे कंट्रीज को हम बेनिफिट नहीं देंगे। बट इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि स्वदेशी प्रोडक्ट जब भी हमारे बिक सकते हैं जब उनकी क्वालिटी है वो अदर कंट्री से बेटर हो। अदरवाइज तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मोबाइल है वो चाइनीज बिकते हैं, या केटीएम बाइक और बहुत सारी बाइक है, यामा की बाइक है वो जैपनीज है, तो उनका जो प्रोडक्ट और क्वालिटी है वो बेटर है। अगर उनसे हमारी क्वालिटी को भी हम अगर बेटर कर देंगे तो हमारा स्वदेशी कंसेप्ट है बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो है यानी कि हमारे देश के अंदर जो 15 जुलाई 2015 को हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। पहले भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्किल प्रोग्राम नहीं चले हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सारी कैटेगरी को शामिल किया गया है। जो यानी कि कम पढ़े लिखे हैं, 10th या 12th मीन्स इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास है, उनको भी इससे यानी कि बेनिफिट मिलेगा। 15 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट किया था, जो पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका नाम रखा गया था, पीएमकेवीवाई, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया है। और इसमें क्या है कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जब आप कंप्लीट सिलेबस कर ले तो 1,500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अंदर अगर अपना ओन बिजनेस भी सेटअप करना चाहो तो आपको 1 लाख से अबव का लोन है वो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनका जो एम है वो ये है कि 40 करोड़ पर्संस को 2022 तक इससे इंडल्ज किया जाए, जिसके थ्रू हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू यानी कि प्रोग्राम है उससे आगे आए लोग। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो भी आपके पास में स्किल्स है उनसे रिलेटेड यानी कि वो क्या है डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो तो please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get the notification of my new videos in future. Thank you.